जय श्री राम दोस्तों। क्या सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री थी? एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अंग प्रत्यंगों को विभूति के बाद सर्पों से सजाया था। भगवान शिव के प्रत्येक अंग में इतने सर्प लपेट दिए कि अंत में एक सर्प भगवान शिव के हाथ का कंगन बनाकर पहनाने के लिए कम पड़ गया था। तब माता पार्वती जी ने शेष जी को बुलाकर उन्हें शिव जी के हाथ में कसकर लपेट दिया। पार्वती जी ने इतनी कस के लपेटा कि शेष लक्ष्मण उस दर्द को सहन न कर सके और उनके नेत्रों से 2 बूंद अश्रु गिर पड़े। उन अश्रु बिंदुओं से 2 कन्याएं उत्पन्न हो गई। शेष जी के दाहिने आंख से गिरे अश्रु से सुलोचना और बाएं आंख के अश्रु से सुनैना, जो जनक जी की पत्नी थी, की उत्पत्ति हुई। सुनैना जी का विवाह तो जनक जी से हुआ तथा सुलोचना जी का मेघनाथ ने हरण करके विवाह किया। तो इस प्रकार शेष जी के नेत्रों के अश्रु से उत्पन्न सुलोचना लक्ष्मण जी की पुत्री कहलाई। सुलोचना और सुनैना दोनों सगी बहन थी और ऐसा कहा जाता है कि रामादल में मेघनाथ का सिर धड़ से गिरते समय जब हंसा था तो यही सुनकर कि सुलोचना ने कहा था कि यदि आपने पहले बताया होता तो मैं अपने पिता शेष को बुला लेती और वे युद्ध में आपकी सहायता करते, तेरा कुछ भी न बिगड़ता। मेघनाथ का सिर यही बात सुनकर यह कहते हुए हंस पड़ा कि सुलोचना, तुम यही तो नहीं जानती कि तेरे पिताजी ने ही अर्थात लक्ष्मण ने ही हमें मारा है, फिर तुम बुलाती किसे? ये लक्ष्मण ही शेष हैं। हे सुलोचना, इन्हीं ने हमें मारकर तुझे विधवा किया है। सुलोचना लक्ष्मण को देखकर स्तब्ध रह जाती हैं कि एक पिता ने ही पुत्री का सिंदूर मिटा दिया, लेकिन इस परिस्थिति में श्री लक्ष्मण करते भी क्या? नियति से बढ़कर कुछ नहीं होता और जो नियति ने लिखा उसे कोई बदल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर नियति ने तय किया है कि लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाथ का वध, मेघनाथ की मृत्यु वे निश्चित हैं, तो लक्ष्मण के सिवाय किसी अन्य से नहीं होनी थी। अंत में लक्ष्मण के आंखों में सुलोचना की स्थिति देखकर आंसू आ जाते हैं, परंतु जो होना था वह तो हो चुका था। अंत में सुलोचना पति का सिर लेकर सती हो जाती हैं। यदि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो सभी दर्शक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।